नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका। आज ये वीडियो सब विद्यार्थियों के लिए हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आरएस जैसे एग्ज़ाम, कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है या आरएसएसबी बोर्ड का एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए डेडिकेशन में मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब लोगों से मैं एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। तो ये बताइए कि क्या आपके सपनों की कोई आखिरी तारीख है या कोई समय सीमा है कि भाई मेरे को अभी बस ये डेडलाइन है, इसी डेडलाइन के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए और मुझे तो इतने टाइम में ही नौकरी मिलनी चाहिए? या किसी के लिए भी, किसी के भी सपनों की डेडलाइन होती है क्या? नहीं होती ना भाई। अगर मान लो आपने तैयारी शुरू करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। सिलेक्शन में कई बार होता है, 1 2 3 बार अपना तैयारी करते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाए तो इसमें क्या दिक्कत है ना? ये थोड़ी ना कि आपके सपने भाई अब ख़त्म ही हो गए, बस अब आप नहीं बन पाए कुछ जो बनना चाह रहे थे, तो आप अब आगे तैयारी नहीं करोगे। तो ऐसा थोड़ी ना होएगा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और कभी कभी आपको लगता होगा कि जो तैयारी आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कर रहे थे उनमें कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हो पाया है ना? तो उससे आपका सपना छोटा हो गया या फिर आप उम्मीद हार गए। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है ना? और ऐसा भी नहीं सोचना है कि आपकी उम्र के लोग नौकरी पा गए हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र के लोगों के नौकरी मिल गई और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब चीज़ हो गई। तो हमें अपने सपनों से पीछे हट जाना चाहिए या हमें अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष आपको अलग नहीं करना है। देखिए, जो कुछ हुआ, नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई बात नहीं, हम दोबारा से तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सपनों को छोड़ नहीं सकते, है ना? सपना बीत जाना, सपने के लिए समय बीत जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन सपना ख़त्म ही हो गया वो एक बहुत अलग बात हो जाती है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने तैयारी करी, हो सकता है देर से शुरू करी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हों जो शायद आपके दोस्तों ने नहीं की होगी, हो सकता है कि आपके परिवार की जिम्मेदारियाँ आप पे ज़्यादा हैं दूसरों के कंपैरिजन में, या पढ़ाई के बीच में हो सकता है कि आपके कोई और समस्या आ गई हो, पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति ऐसी बन गई हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जब तक आप तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक कहानी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि तुलना बंद कर देनी है। किसी से तुलना नहीं करनी है, आपके दोस्तों से जिनका हो गया, नहीं हुआ, और कम, जैसे अभी ऐसे रिजल्ट आए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनमें कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कम का मतलब ये है कि जैसे कुछ ही लोग कुछ सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो तुलना नहीं करनी है। सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? कि सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है कि हम तुलना करते हैं कि फलाना के पास इतनी किताब है, दिगड़ा के पास इतनी किताब है और मेरे पास कोचिंग का नोट्स को ना, वो कन तो कोचिंग का नोट्स है। तो ये तुलना मत करो। दूसरी चीज़, कंपैरिजन कहाँ से आता है? सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम खोलो तो कोई कह रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया। आजकल सिलेक्शन को भी इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि लोग, जैसे मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है तो वो इतना तगड़ा तरीका से दिखाएगा कि भाई हम आरपीएससी गए, आरपीएससी जाके वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, तो उसको जो दिखा रहे हैं। या फिर मान लो कोई का 4th ग्रेड में भी हुआ है, मैंने कई ऐसी वीडियो भी देखी है, 4th ग्रेड में हुआ और उसमें एक गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो उससे भी लोगों में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यार, जो भी कुछ है तो ये गवर्नमेंट जॉब वालों के पास है। लेकिन जाने के बाद फिर स्थितियाँ अलग हो जाती है। ऐसे ही कोई यूट्यूब खोल लिया, आपने यूट्यूब खोल लिया तो उसमें आप देखोगे वीडियो कि कैसे कुछ लोग कहेंगे मैंने पहली बार में ही एग्ज़ाम पास कर लिया था, कुछ कहेंगे मैंने 6 महीने में एग्ज़ाम पास कर लिया, कुछ कहेंगे कि मैंने इतनी विकट परिस्थितियों के साथ एग्ज़ाम पास कर लिया। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि लोगों ने पास नहीं किया या लोगों ने कुछ नहीं किया, किया है, बिल्कुल किया है, लोगों ने भी किया है। लेकिन हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर किसी का माइंड अलग अलग है, हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग है, हर किसी की मेमोरी अलग है। जब हम हर तरीके से एक दूसरे से इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं रखते हैं, एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हैं, तो फिर हम कैसे ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी के साथ ही हमारा भी हो? भाई सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, है ना।
तो इन क्षमताओं पे, अपनी क्षमताओं को देखें, अपनी क्षमताओं पे ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन पे काम करें, ठीक है। अब टेलीग्राम भी खोल लिया तो उसमें कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, उसमें कोई क्विज लगा रहा है, क्विज के अंदर भी कोई देख रहा है कि मेरे तो इतने सही हो गए, दूसरे कितने सही हो रहे हैं, मेरे इतने कम सही हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपने सबसे पहली बात यही समझनी होगी कि यार इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़नो, ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों से ये होगा कि आपको ये लगेगा बार बार कि मैं तो धीरे धीरे पीछे होते जा रहा हूँ, सब मेरे से आगे हो गए, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, तैयारी का आपका मन ही नहीं करेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको एक बात समझनी है कि हर एक विद्यार्थी का क्या होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्ट करने का रहता है कि भाई अलग अलग टाइम है। कोई व्यक्ति मान लो 15 साल की उम्र से उस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो बहुत कम उम्र में मतलब ये बात समझ जाते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, उसी के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मान लो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जाके सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है या अपना जो भी प्रोफेशन है वो उसको डिसाइड करते हैं। तो हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। अब किसी के पास पढ़ने का टाइम भी सबका अलग अलग होता है, किसी के पास 10 घंटे है, किसी के पास 5 घंटे है, किसी के पास 9 घंटे हैं। तो सबका टाइमिंग हर चीज़ में अलग अलग है, हर एक के पास गाइडेंस है, किसी के पास कैसा गाइडेंस है ना। तो और किसी न किसी ने पहले भी परीक्षा की तैयारी कर रखी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस वजह से, है ना। कोई बिल्कुल नया फ्रेश ही आया है अभी, तो सब चीज़ें मायने रखती हैं, सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, संसाधनों का पूरा अभाव है, ना गाइडेंस है, ना उनके पास अच्छे से बुक्स वगैरह हैं, है ना, और ना ही उनके पास वैसे कुछ है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो आपको मुकाबला कोई दूसरे व्यक्ति से नहीं करना, दूसरे विद्यार्थी से नहीं करना। आपको मुकाबला करना है तो किससे करना है, अपने आप से करना है। अपने कल को देखिए कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं। कंपैरिजन कीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है कंपैरिजन, पर कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। कल मैं इतना कुछ कर पा रहा था या इतना पढ़ पाया था, और आज मैं क्या कर पा रहा हूँ या क्या कर सकता हूँ, और कल इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। एक सबसे बड़ी बात कि कई बार अब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है हमारे जीवन में, है ना। तो देखो, कभी देर नहीं होती है, ठीक है। मान लो 2-3 बार एग्ज़ाम दे लिया और किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन देर कभी नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैडम बाकी लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया, हमारे साथ वाला को मैंने पहले ठीक से पढ़ाई ना करी या ध्यान ना दियो या फिर मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लियो, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, आज से फिर वापस शुरुआत कर सको, देर कभी नहीं होती है, ठीक है। आपको लगता है कि देर हो गई, लेकिन नहीं, हमेशा ऑप्शन रहते हैं, हमेशा उम्मीद रहती है। तो अभी भी उम्मीद है, ऑप्शन है, तो कोई देर नहीं हुई है, तुरंत आज से ही शुरू हो जाइए। बस आपको क्या करना है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइमलाइन सेट करनी है। मान लो कि आप ये मानो मेरे पास सिर्फ 100 दिन है और 100 दिन के अंदर मेरे सिलेबस है, यो पढ़ना है। ये मत सोचो भर्ती है ना है, कब आएगी, भाड़ में जाने दो। अब सिर्फ ये सोचो कि 100 दिन है, 100 दिन में तैयारी करनी है, सिलेबस है, इतना सिलेबस है, उसको मैक्सिमम उपयोग में कर लाना है। तो मैं किस प्रकार से इन 100 दिनों का मैक्सिमम उपयोग में लेके आऊँ। आप देखेंगे कि आपके ये 100 दिन है ना, जब ये सोच के तैयारी करेंगे तो सबसे बेहतरीन दिन होंगे, सबसे ज़्यादा उपयोगी दिन होंगे, इन्हीं में आप सबसे ज़्यादा सीखेंगे। तो आप क्या करें, इसलिए कैलेंडर के ऊपर आप या तो नोट डाउन कर लें या फिर कोई क्रॉस लगा दें, कुछ भी कर लें। आप ऐसे ध्यान रखें कि आपने आज से स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैलेंडर ऐसे कभी ये नहीं बताता कि आप क्या नहीं कर सकते या आप क्या कर सकते हो, है ना। कैलेंडर ये बताता है कि आपके पास इतना समय है और इस डेडलाइन में आपको अपना पूरा करना है, आपको अपना 100% देना है, ठीक है। अब तीसरी बात है कि सपना बड़ा है, रास्ता लंबा है, आरपीएससी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, किस हिसाब से सब चीज़ें पूछ रही है, तो क्या किया जाए, है ना। सिलेक्शन तो लेना है ना, और भी लंबा हो सकता है रास्ता। ये नहीं कहते कि मैं 1 मिनट में ही मिल जाएगी, 1 मिनट में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये हमारे मन का वहम होता है कि हाँ उसने 6 महीने तैयारी कर ली। ये नहीं सोचते अपन कि उसके पीछे की कितनी लंबी तैयारी है। तो कुछ फटाफट नहीं मिलता, हर चीज़ में समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। रिजल्ट आएगा उस दिन देख के आपको एहसास होगा कि हाँ यार, फिर आप देखोगे कि आपकी कितनी लंबी मेहनत उसके अंदर रही है। तो आपको क्या करना है, अगर सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी थोड़ी बड़ी आएंगी, तो उन मुश्किलों से घबराइए मत। कोई बात नहीं, नहीं हुआ 1 2 3 बार नहीं हुआ, क्या हो गया।
तो मुश्किलों से घबराना नहीं है। इतना बड़ा सपना है तो ये सोचो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसको पूरा होने में कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी, बहुत ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है ना। मॉक टेस्ट ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं हुआ, कोई नहीं। बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे आपके मन में कि पढ़ने का मन नहीं करता, कभी लगेगा सब कुछ आता है, कभी लगेगा कुछ नहीं आता। तो सबके साथ यही हाल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, कभी कभी ऐसा लगेगा सब कुछ कर लूँगा, है ना। तो ये आपकी मानसिक स्थिति है, ठीक है। लेकिन आपको ये माइंडसेट को थोड़ा सा अलग रखना है, अपने माइंडसेट को एकदम ऐसे सेट करना है कि भाई मैं तैयारी करूँगा और अच्छे से तैयारी करूँगा और देखी जाएगी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जितने भी दिन 100 दिन का टारगेट लेके चलो तो वो 100 दिन में अपना पूर्णतः 100% दूंगा। और देखो आरपीएससी की तैयारी में कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई जब परफेक्ट टाइम आएगा तब तैयारी करूँगा, या वैकेंसी आ जाएगी जब तैयारी करूँगा, या फिर आप ये सोचें कि अभी तैयारी नहीं करता, कुछ दिन बाद तैयारी शुरू कर देंगे। तो ये नहीं सोचना है, अभी से तैयारी करनी है, आज से ही तैयारी करनी है। क्योंकि तैयारी आज से शुरू करोगे तब जाके आरपीएससी में सिलेक्शन होगा। तो परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, घर की जिम्मेदारियाँ सबके पास है और भी आपकी जो भी परिवार की या जो भी परिस्थितियाँ हैं वो तभी बदलेंगी जब आप जॉब में लग जाएंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहाना मत बनाइए, प्रायोरिटी तय कीजिए। आप ये समझिए कि आपको क्या प्रायोरिटी पे रखना है, आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखनी है, काम प्रायोरिटी पे रखना है, साथ साथ कैसे मैनेज करना है, इन सब पे फोकस कीजिए। अब ये देखो कि 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, कि 10 नहीं पढ़ा जाए तो 7-8 घंटा, 5 घंटा कम से कम 5 घंटा तो पढ़ो, 5-6 घंटा पढ़ो, शुरू करो आप, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ की ही कंसिस्टेंसी है। जब लगातार तैयारी करते हैं तभी जाके हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। तो रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा सा रूटीन बनाइए जो भी आप फॉलो कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग, दूसरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और आरपीएससी की तैयारी के लिए मैंने जैसे आपको कई बार बताया भी है कि किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, उसका वीडियो है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और अगर मगर अब छोड़ो यार, है ना, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। जो फैमिली, बच्चा और परिवार सब ऐसे ही चलता रहेगा, तो कोई ऐसे ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है आपको ये सोचना है कि अगर लगना है तो एक बार तैयारी जोरदार कर लें, ताकि उससे आपको बार बार निजात मिल जाए, बार बार करनी ना पड़े तैयारी। बार बार एक ही चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल माइंड पजल हो जाता है ना। तो एक बार, अंतिम बार और तैयारी कीजिए। कहते हैं ना कि डू एंड डाई की स्थिति होती है, तब जाके तैयारी बहुत अच्छी निखर के आती है। तो अब यही मान लो कि आपके पास डू एंड डाई की स्थिति है, ठीक है। और ये सोचो कि मैं अपना सपना कोई टाइम लाइन नहीं दूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा हाय रे आज ही मेरा सपना पूरा होना चाहिए, नहीं। ऐसे सोचो कि ठीक है मैं अपना बेस्ट करूँगा, 100% दूंगा, अब मेरा होए नहीं होए देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं होएगा तो फिर दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल दुनिया ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। मैं कोई जज नहीं करूँगा, तो ये आप प्रॉमिस करेंगे आज कि किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे खुद को, और खुद को जज भी नहीं करेंगे, और पूर्णतः मन से 100% अपनी तैयारी को देंगे, ठीक है। तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट करें कि भाई ऐसी मोटिवेशन की सीरीज़ लेके आए, और मेरे से प्रॉमिस करें, सब प्रॉमिस करेंगे, कमेंट पे लिखेंगे कि प्रॉमिस आप अपने आप को 100% देंगे, अपनी तैयारी को 100% देंगे, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, और तब तक चलते रहिए जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त ना हो जाए। जय हिंद।